गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हमारे बाबा जी हैं ही बहुत प्यारे। प्यार से बस हमारे बाबा जी को याद करो और सच्चे दिल से पुकारो, तो ऐसा हो सकता है कि वह भला कहीं ना जाए। यह घटना के बाद तो आपको पता ही लग जाएगा कि बाबा जी की दया मेहर की दृष्टि हर किसी पे रहती ही है। लेकिन हम ही पागल लोग हैं, बस काम के समय मतलब के समय बाबा जी को याद करेंगे, तो फिर हमें भला बाबा जी के दर्शन कैसे होंगे या फिर बाबा जी हमारे लिए कैसे आ पाएंगे। साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती करती हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ संगत जी, यह घटना एक सत्संगी भाई की है जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब था। इनका डेरे में ही छोटा सा घर था जो कि ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, टूटा फूटा ही था। यह और इनकी माताजी पहले डेरे के घर में रहा करती थी, लेकिन साल पहले ही इनकी माताजी का देहांत हो गया। यह भाई डेली मजदूरी करके अपना गुजारा बसर किया करता था, तो यही कारण था कि इस भाई की शादी भी नहीं हुई थी। यह भाई डेली जो दिहाड़ी कमाकर लाता था उसी से अपना गुजारा कर लिया करता था, और जिस दिन काम पर नहीं जाता था उस दिन डेरे में सेवा पर चले जाता था और सेवा करके वहीं से लंगर खाकर अपने घर आ जाया करता था। साथ संगत जी, एक बार की बात है, बाबा जी अपने रसोइये से पूछते हैं कि भाई खाना बन गया क्या। तो रसोइया कहता है कि नहीं बाबा जी, अभी तो खाना बनने में थोड़ा वक्त है, कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगेंगे ही। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं एक फंक्शन में गया था लेकिन मैं वहाँ से कुछ खाकर नहीं आया हूँ, इसलिए मुझे भूख लगी है। पर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्या पता था कि मैं आकर खाना ही मांगूंगा। चलो कोई बात नहीं, आप खाना तैयार करें, मैं जब तक डेरे का एक चक्कर लगाकर आता हूँ, संगत को देख कर आता हूँ। साथ संगत जी, यह सोचकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और बाबा जी डेरे का चक्कर लगा रहे होते हैं, सेवादारों को देख रहे होते हैं। बाबा जी कब चक्कर लगाते लगाते डेरे के उस सत्संगी भाई के घर तक पहुंच जाते हैं, यह उनको भी नहीं पता लगता है। जब बाबा जी उस भाई के घर से थोड़ी ही दूरी पे थे, तो क्या महसूस करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खिचड़ी की खुशबू आ रही थी। तो बाबा जी देखते हैं कि ये खिचड़ी की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो बाबा जी उस भाई के घर तक पहुँच जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ से ही खिचड़ी की खुशबू आई है। साथ संगत जी, उस समय बाबा जी ने अलग ही भेष ले रखा था, जिसके कारण बाबा जी को कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। जब उस सत्संगी भाई ने भी गेट पर बाबा जी को देखा, तो वह बाबा जी को नहीं जान पाया, उसे लगा कि कोई साधु ही है। तो वह भाई कहता है कि और साधु महाराज बताइए, आपको यहाँ कैसे आना हुआ। तो वह साधु महाराज मतलब कि बाबा जी कहते हैं कि आपके यहाँ से प्यारी प्यारी खिचड़ी की खुशबू आ रही थी, वही खिचड़ी की खुशबू हमें यहाँ तक ले आई है। तो ये सत्संगी भाई कहता है कि हाँ आइए, क्यों नहीं, आप मैंने बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनाई है, आप खाएंगे उसे। तो वे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। तो वह भाई खिचड़ी पहले निकालता है, थोड़ी सी बाबा जी को भोग लगाता है, फिर उस साधु महाराज यानी कि बाबा जी को दे देता है। तो हमारे बाबा जी उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम क्या डेली जो खाना बनाते हो वह अपने इस बाबा जी के लिए निकालते हो। तो वो कहता है कि हाँ साधु महाराज जी, मैं खाना डेली निकालता हूँ, मैं कुछ भी खाना बनाऊँ मैं डेली निकालता हूँ, फिर जाकर किसी ज़रूरतमंद को खिला देता हूँ। बाबा जी ही सिखाते हैं कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी ही किसी की मदद कर सको तो ज़रूर करो। अगर मेरे पास 2 रोटी भी होती है ना, तो मैं 1 रोटी किसी ज़रूरतमंद को दे देता हूँ। तो साथ संगत जी, फिर वह बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जिस दिन तुम्हारा दिहाड़ी नहीं लगता है तो क्या करते हो। तो वह कहता है कि जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगता है डेरे में सेवा करता हूँ और फिर वही लंगर खा लेता हूँ, नहीं तो फिर पानी पीकर भी मैं काम चला लेता हूँ। जिसके साथ बाबा जी हो
उसको किस चीज़ की चिंता है। तो बाबा जी वो खिचड़ी खाते हैं और कहते हैं कि बेटा यह तो बड़ी ही स्वाद खिचड़ी है, आखिर मिलाया क्या है तूने इसमें? तो वह कहते हैं कि मैंने तो इसमें कुछ नहीं मिलाया है, बस इसमें सद्गुरु की दया मेहर की कृपा मिली हुई है, उन्हीं की कृपा से ये बनी है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मतलब मैं समझा नहीं। तो वह कहते हैं तो वह भाई कहता है कि जब भी मैं कुछ भी काम करता हूँ, खाना बनाता हूँ, तो मैं बाबा जी के प्यारे-प्यारे शब्द को गा लेता हूँ और उन्हीं का नाम जपता हूँ, इसलिए खाना स्वाद बन जाता है। मैंने कोई अलग से इसमें मसाला नहीं डाला है, ये तो सब बाबा जी की ही कृपा है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा सच में तुम्हारी बनाई हुई खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा स्वाद है, मुझे काफ़ी पसंद आई। तो वह कहता है कि आपको पसंद आई, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर वह पूछते हैं कि साधु महाराज आप यहाँ कैसे आए हो? पहली बार मैंने आपको देखा है। तो फिर वह बताते हैं, मतलब कि बाबा जी बताते हैं कि यहाँ मैं तुम्हारे बाबा जी से मिलने आया हूँ, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं उनसे मिलने यहाँ तक आ गया। तो वह भाई कहता है कि हाँ, हमारे बाबा जी सच में बहुत अच्छे हैं, अगर आपका उनसे मिलना हो तो ज़रूर एक बार उनसे मिल के जाइएगा, उनके जैसा सच में कोई नहीं है। उनकी कृपा जिस पर होती है वह तो निहाल ही हो जाता है। अपने सत्संगी के हर दुखों में हर वेले उनके साथ खड़े रहते हैं। ले साथ संगत जी थोड़ी सी बातचीत के बाद बाबा जी उस भाई के घर से उसका शुक्राना अदा करके निकलने लगते हैं। तो वह भाई कहता है आपको मेरी खिचड़ी अच्छी लगी तो क्या आप रोज़ आएंगे? तो वह फिर कहते हैं कि बेटा मैं रोज़ आकर क्या करूँगा, तुम किसी का भला करते हो तो वो ही कर दो, मैं आके क्यों किसी का नुकसान करूं। वो तो आज मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैं आ गया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का भी काम रुके। अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं तो इससे किसी का पेट भरता ही है ना, तो हमें ज़रूरतमंदों की ही मदद करनी पड़ेगी। और साथ में आपकी सोच काफ़ी मुझे अच्छी लगी, आप सच में काफ़ी अच्छे इंसान हैं जो कि अपने साथ साथ और दूसरों का भी भला सोचते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसे ही सबकी मदद करते रहना, मालिक आपकी एक दिन ज़रूर सुनेगा और आपके सारे कष्ट दूर ज़रूर होंगे। साथ संगत जी बाबा जी कभी भी ऊंच नीच या जाति में भेदभाव नहीं करते हैं, वह तो अपने हर सत्संगी के साथ हैं, लेकिन हमें भी तो ज़रूरत है ना कि हम ये चीज़ को समझें। अब हम ये चीज़ समझेंगे ही नहीं तो कब तक बाबा जी से शिकायतें करते रहेंगे। साथ संगत जी आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें और संगत के अपने इस चैनल से ज़रूर जुड़े जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।